कैसा ये इश्क है। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले बस कुछ पल आपकी बातें करना चाहती हूँ। हमारी ये कहानियाँ शायद आपके लिए बस कहानियाँ हों, लेकिन मेरे लिए ये आप तक पहुँचने का तरीका है, आपके दिल तक, आपके उन एहसासों तक जो कई बार कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। अब हम इस सफ़र को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। हमारी ये कहानियाँ अब उसी रिश्ते को और गहरा करने जा रही हैं। एक ऐसा मोड़ जहाँ कुछ स्टोरीज, कुछ पल सिर्फ उनके लिए होंगे जिनके लिए ये कहानियाँ सिर्फ पढ़ने भर की चीज़ नहीं, बल्कि एक एहसास है। बहुत जल्द कुछ स्टोरीज होंगी, मेंबर्स ओनली। लेकिन सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कहानियाँ बंद हो जाएंगी। आपको वही कहानियाँ मिलती रहेंगी जैसी अब तक मिलती आई हैं, खास, खूबसूरत और दिल से निकली हुई। बस मेंबर्स के लिए होगी कुछ ऐसी स्टोरीज जो थोड़ी और पर्सनल, थोड़ी और इंटेंस होंगी, जैसे कोई सीक्रेट गिफ्ट जो सिर्फ उन्हीं तक पहुँचेगा जिन्होंने इस सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ाया है। अगर आप भी उनमें से हैं जो हर लाइन में खुद को ढूंढते हैं, हर किरदार में अपना कोई खोया हुआ हिस्सा पाते हैं, तो ये मेंबरशिप आपके लिए ही है। 89 शायद एक छोटी सी रकम हो, लेकिन बदले में जो स्टोरीज आप तक आएंगी वो खास होंगी, बस आपके लिए। उनमें होगा वो रोमांस जो आपकी रूह को छू जाएगा, वो इश्क जो ना शर्माता है ना डरता है, बस जलता है, बहता है और आपको जिंदा महसूस कराता है। वो बातें जो आम कहानियों में नहीं मिलती, कभी मासूम सा प्यार, कभी पागलपन, कभी ऐसा जुनून कि आप चाहकर भी खुद को अलग ना कर पाएं। मेंबर्स ओनली एपिसोड्स में आपको मिलेगा एक प्राइवेट दुनिया का फील, जैसे कहानी सिर्फ आपसे बातें कर रही हो, कोई बीच में नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बस आप और वो एहसास। ये सब्सक्रिप्शन कोई बोझ नहीं है, ना कोई मजबूरी। ये बस एक छोटा सा तरीका है हमें थोड़ा सा सपोर्ट देने का, ताकि हम और भी बेहतर और भी खास लफ्ज़ लिख सकें, सिर्फ आपके लिए, ताकि ये कहानियाँ और दूर तक जाएं, उन लोगों तक पहुँचे जो तन्हा हैं, टूटे हुए हैं, या बस किसी ऐसे लफ्ज़ की तलाश में हैं जो उन्हें फिर से थोड़ा सा जीना सिखा दे। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर कभी किसी कहानी ने आपके दिल में कुछ हिला दिया हो, तो जुड़ जाइए इस नए सफ़र से। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एक ऐसे रिश्ते का हिस्सा बनिए जो सिर्फ लफ्जों का नहीं, दिल का है। इटली, रूहानी हैरानी से बोली। हम कहाँ जा रहे हैं रिवांश? रूहानी की बात पे रिवांश उसको नीचे लाते हुए बोला, रूहानी मेरी एक बात अपने इस दिमाग में बैठा लो, तुम बेवजह राव्या के पास नहीं जाओगी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो राव्या और तुम्हारे बीच का रिश्ता अब सही नहीं है, इसलिए बेहतर होगा तुम उससे दूर रहो। और वो कहाँ थी, कहाँ से आई है, क्यों आई है, वो मैं खुद पता कर लूंगा। तुम अपने इस छोटे दिमाग को परेशान मत करना। इतना कह के रिवांश उसने सामने बैठ गया था। रूहानी ने धीरे से बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? रूहानी की बात पे रिवांश अपना फोन देखते हुए बोला, मुझे जरूरी काम है, इसलिए बेहतर होगा तुम बस अपने काम से काम रखो। और राव्या से दूर इतना कह के रिवांश बाहर निकल गया था और रूहानी राव्या के कमरे की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों उसको राव्या से नफरत हो रही थी, बहुत नफरत। यही सोच के रूहानी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई थी, जब अचानक ही उसकी नजर रिवांश के ब्रेकफास्ट पे पड़ी थी और अगले ही पल रूहानी बाहर की तरफ भागी थी। रिवांश किसी से फोन पे बात कर रहा था जब रूहानी को देख के हैरान रह गया था। रूहानी धीरे से बोली, रिवांश फोन रखते हुए बोला, अब क्या चाहिए रूहानी? रिवांश की बात पे रूहानी जल्दी से बोली, वो मैं कह रही थी, तुम शाम में जल्दी आ जाओगे? प्लीज मुझे बाहर जाना है, तुम मुझे अकेले तो जाने नहीं देते और मैं बोर हो रही हूं। रूहानी की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, रूहानी मैं जानता हूं तुम ये राव्या को दिखाने के लिए कर रही हो, ट्रस्ट मी रूहानी, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। इतना कह के रिवांश आगे बढ़ा ही था जब रूहानी जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन मैं जाना चाहती हूं और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। रिवांश प्लीज मना मत करो। रूहानी बेचारा सा मुंह बना के बोली। तो रिवांश गहरी सांस लेकर ओके में कोशिश करता हूं, जल्दी आने की राव्या अभी आई है और वो कुछ बता नहीं रही, कहाँ से आई हैं? मुझे लगता है शायद बाहर जाके उसको कुछ बेहतर महसूस हो।
राव्या के नाम से रूहानी के अंदर अजीब सी नफरत भर गई थी। वो गुस्से से रिवांश को देखते हुए बोली, रिवांश, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है राव्या, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? रूहानी की बात पे रिवांश ने एक पल में उसका हाथ पकड़ के उसको झटके से अपने करीब करा और गुस्से से बोला, रूहानी, मैंने पहले भी कहा था, इस बात की जितनी जल्दी हो सके आदत डाल लो। मैंने सिर्फ राव्या के सामने ये बोला, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन असल में मेरी मोहब्बत राव्या है और मेरी मोहब्बत कोई 2 दिन की नहीं, जो मैं भूल जाऊंगा। राव्या वापस आ गई है और वैसे भी ये बात तुम शुरू से जानती थी। जब राव्या वापस आएगी मैं उससे शादी करूंगा, तो अब तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जल्दी ही डाइवोर्स दे दूंगा तो बेहतर हो, उसके लिए तैयार रहो। रिवांश की बातें सुनकर रूहानी का दिल टूट गया था। रूहानी ने गहरी सांस ली और पीछे होते हुए बोली, ठीक है रिवांश, सॉरी, मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन उसको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। सो तुम्हारी होने वाली बीवी है और मैं कौन हूं रिवांश? तुम्हारी मिस्ट्रेस? रूहानी की बात पे रिवांश ने नफरत से उसके बालों को पकड़ते हुए गुस्से से बोला, रूहानी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझे इस जड़ तक मत उकसाओ मैं कुछ गलत कर दूं और तुम्हें तकलीफ हो। इतना कह के रिवांश रूहानी को ऐसे ही छोड़ के चला गया था। रूहानी कुछ देर ऐसे देखने के बाद अंदर चली गई थी। रिवांश ने आज फिर से 1 महीने बाद उससे ऐसे बात करी थी। रूहानी का दिल दुख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। रूहानी फिर से आके सोफे पे बैठ गई थी। जब उसका फोन बजा था, रूहानी ने बिना सोचे फोन उठा लिया था। तभी दूसरी तरफ से एक डार्क वॉइस उसके कानों में पड़ी थी। रूहानी अंदर तक सिहर गई थी। वो आदमी मुस्कुरा के बोला, माय लव, आई नो, ये घटिया रिवांश शेखावत तुम्हें हर्ट कर रहा है। बस कुछ दिन और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में रहोगी। मैं तुम्हें इस हद तक अपने अंदर कैद कर लूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जगह भी नहीं मिलेगी। उस आदमी की बात पे रूहानी गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो कौन तुम? रूहानी की बात पे वो आदमी मुस्कुरा के बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगा। रूहानी इतना कह के उस आदमी ने कॉल काट दिया था और रूहानी हैरानी से अपने फोन को देख रही थी। दूसरी तरफ रिवांश अपना सर चेयर पे रखे बैठा था जब निवान भागते हुए अंदर आया था। निवान को ऐसे देख के रिवांश हैरानी से बोली, क्या हुआ, तुझे कहाँ जाने की जल्दी है? रिवांश की बात पे निवान जल्दी से बोली, यार शेखावत, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रिवांश गण को अपने सर ले रख के उसको हल्का सा घुमाते हुए बोला, किस बात पे यकीन नहीं हो रहा? राव्या वापस आ गई? रिवांश की बात पे निवान जल्दी से बोली, क्या वो वापस आ गई? राव्या वापस आ गई? कैसे? निवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से रिवांश के आगे बैठते हुए बोला, मतलब राव्या अग्रवाल वापस आ गई है? तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत? अब तू रूहानी को छोड़ देगा? निवान की बात पे रिवांश गुस्से से गण उसके मुंह में घुसाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर कपूर, मैं यहां खुद परेशान हूं और तुझे सिर्फ एक इंसान की फिक्र है। रूहानी 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 रूहानी, आई जस्ट हेट हर यार, उस लड़की ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। रिवांश की बात पे निवान गुस्से से गण को उठाते हुए बोला, अच्छा, तो ये बात तो मुझसे कह रहा है या खुद से? क्योंकि तेरी आंखों में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। मुझे आई थिंक तू रूहानी को पसंद करता है। निवान की बात पे रिवांश गुस्से से पेपर वेट उठा के सामने की तरफ फेंकते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिवांश शेखावत ने सिर्फ और सिर्फ राव्या से मोहब्बत की है और किसी से नहीं। रिवांश की बात सुन के निवान धीरे से बोला, मैं जानता हूं तू क्यों रूहानी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवांश, अगर ये तेरी दुनिया है तो यहां का राजा तू है। आई नो, तू उसको हर खतरे से बचा लेगा, तो तू क्यों उसको अपने साथ रखना नहीं चाहता? सिर्फ इस डर से तू उसको खुद से दूर रखना चाहता है? निवान की बात सुन के रिवांश गहरी सांस लेकर, अभी भी बहुत कुछ है कपूर, और तू अच्छे से जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, और फिलहाल मैं उस लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता। तू अच्छे से जानता है यहां बात खतरे की नहीं है, मेरी भी है। मेरी यारी मौत से है कपूर, और वो लड़की जिंदगी जीने के ख्वाब देखती है। तुझे लगता है मैं उसकी इस ख्वाब को पूरा कर पाऊंगा? मेरे करीब रह के वो सिर्फ मेरी आग में जलेगी। मेरा अंधेरा एक दिन उसको भी अपने अंदर ले लेगा। रिवांश की बात पे निवान धीरे से बोला,
जो तू कर रहा है वो भी कोई गैर के लिए नहीं करता। रिवांश तो तू क्यों कह रहा है? तुझे उससे प्यार नहीं? रिवांश कुछ सोचते हुए बोला, नहीं है। रिवांश की बात पे निवान उसके सामने एक फाइल फेंकते हुए बोला, ये ले, जिसके लिए तू इटली आया था। निवान की बात पे रिवांश ने जल्दी से उस फाइल को देखा था और वो हैरान रह गया था। उसके मुंह से धीरे से निकला, व्हाट? नहीं, ये नहीं हो सकता। रिवांश की बात पे निवान कुछ सोचते हुए बोला, मुझे भी यही लगता था, लेकिन ये सच है। अगर तुझे गलत लग रहा है तो तू डीएनए टेस्ट करवा सकता है। रूहानी और वो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। रिवांश गुस्से से बोला, नहीं कपूर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की उस आदमी की बहन नहीं हो सकती। तुझे लगी से चेक करना चाहिए। रिवांश की बात के निवान जल्दी से बोला, भाई मैं ऑलरेडी कई बार चेक कर चुका हूं, और तूने खुद कहा था तेरी बीवी की फैमिली इटली में ही होगी। उसकी माँ यही की थी। और तेरा वो घटिया ससुर तेरी बीवी को वहां से लाया था, उसके भाई को नहीं। तो तुझे नहीं लगता उसका वो भाई इटली में आया होगा, अपनी माँ के घर में? निवान की बातों से रिवांश का दिमाग खराब हो रहा था। वो खुश था, रूहानी की फैमिली लापता चल गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था अब वो क्या करे। जिसके लिए वो यहां आया था वो तो मिल गया था। अब तो उसको रूहानी को उसकी फैमिली के पास भेज देना चाहिए और अपनी पहली मोहब्बत अपनी राव्या से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रूहानी को दूर भेजने के ख्याल से उसके अंदर अजीब सा कुछ हो रहा था। आई धीरे से बोला, क्या वो जानता है रूहानी उसकी बहन है? रिवांश की बात पे निवान कुछ सोचते हुए बोला, हाँ शायद। निवान की बात के रिवांश सिगरेट सुलगाते हुए बोला, तो वो अब तक उसको लेने क्यों नहीं आया? रोवांश की बात का जवाब निवान के पास भी नहीं था और दोनों शांत हो गए थे। तभी निवान धीरे से बोला, तो अब तू रूहानी को उसके भाई के पास भेज देगा? निवान की बात के रिवांश बिना कुछ कहे चला गया था। मेंशन शाम हो गई थी और रूहानी किचन में गई थी। जब अचानक उसकी नजर सर्वेंट पे पड़ी थी, रूहानी धीरे से बोली, क्या हुआ, कुछ स्पेशल बन रहा है? उसकी बात पे एक सर्वेंट धीरे से बोली, मेम सर ने कहा है राव्या मेम के लिए स्पेशल डिनर बनेगा, वो अभी ठीक नहीं है। सर्वेंट की बात पे रूहानी धीरे से बोली, राव्या मेम? रूहानी के अंदर अजीब सा कुछ हुआ था। एक गुस्से से बोली, ना तो वो इस घर में रहती थी और ना ही रहती है। वो मेहमान है तो उसको मेहमानों की तरह ट्रीट करो। और रही बात सब स्पेशल डिनर की, तो बिल्कुल ठीक है, जो खाना सबके लिए बनता है वो भी खा सकती है। तो ये सब स्पेशल किस लिए? रूहानी की बात पे सर्वेंट ने सर झुका लिया था। तभी राव्या, जो रूहानी की बात सुन रही थी, अंदर आते हुए बोली, तो मेरी बेचारी घटिया बहन को बोलना भी आ गया? वाओ, कहां से सीखा तुमने इतना बोलना रूहानी? इतना कह के राव्या ने नफरत से रूहानी के बालों को पकड़ा था और उसको घसीटते हुए बाहर की तरफ ले आई थी। रूहानी गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। राव्या, क्या बदतमीजी है यह? रूहानी की बात पे राव्या गुस्से से उसके मुंह को पकड़ते हुए बोली, अहसान फरामोश, घटिया, 2 कौड़ी की बाजारू औरत, तुझे ये लगा था तू मेरे रिवांश पे कब्जा कर लेगी और मैं तुझे माफ कर दूंगी? आज तो इस घर की मालकिन बनी घूम यही है। तू मुझे बताएगी मेरे रिवांश के घर में क्या खाऊंगी मैं? क्या तू भूल गई कैसे मर्द तुझे नोचने को आते थे? आज भी मेरे के इशारे पे तुझे युज करके फेंक देंगे मेरे दोस्त, लेकिन मैंने उन्हें रोका ताकि तुझ जैसी गंदगी को हाथ लगा के उनका स्टैंडर्ड ना गिरे। और तुझे लगता है मेरा रिवांश तुझे बीवी बनाएगा? वो तुझे हाथ भी लगाएगा। वो तो उस जगह में सांस तक नहीं लेना चाहता जहां तू सांस लेती है। अरे, नफरत करता है तुझसे वो। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए उसने तुझसे शादी करी थी। मैं जानती हूं मेरा किडनैप तूने करवाया था अपने किसी आशिक के साथ मिलके। मैं जानती हूं मॉम डैड को तूने गायब करवाया है इंडिया से। तुझे लगा था मैं टूट जाऊंगी और अपने रिवांश को ढूंढने नहीं आऊंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी जान ले लूंगी। नागिन, राव्या बुरी तरह चिल्ला रही थी। घर के सर्वेंट उसको ही देख रहे थे। रूहानी का चेहरा लाल हो गया था। वो राव्या से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राव्या की पकड़ तेज हो रही थी। राव्या नफरत से चीखी, रिवांश और मैं एक दूसरे के इतने करीब हैं, तू कभी आ भी नहीं सकती। रिवांश ने अपनी जिंदगी में जिस लड़की को छुआ है वो मैं हूं सिर्फ मैं। न जाने कितनी रातें हमने एक दूसरे की बाहों में गुजारी हैं, तू कभी वहां तक आएगी भी नहीं। राव्या लगातार बोले जा रही थी।
जब अचानक से रूहानी ने उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा था और उसको खुद से दूर धक्का दे दिया था और अचानक ही राव्या नीचे गिर गई थी और उसके सर से खून आने लगा था। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या जवाब देगी राव्या को? क्या हो जाएंगे रिवांश और रूहानी दूर? कौन है रूहानी का भाई? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनर। हाँ, और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।